रिश्तेदार सुना कजरी लहरदार सुना अरे की माई तो हरो खिलार घूमे सगरो बाजार कोई मारू मसाले खराब अरे घूमे सगरो बाजार काहे हल्ला मचाया रिश्तेदार सुना कजरी लहरदार सुना अरे पागल है पागल है के सरदार साला पागल कहाँ से आ गया रास्ते में कहो तू सबके यहाँ मनाइए बनाइए हाँ हाँ तुम बनाइए हाँ हाँ ये मनाइए खेत बनाइए है हाँ बे बता क्या करे आए हैं इन्हें बताओ हमने रेखा खेरत ही हाँ कौन रेखा रे रेखा का अपने हेरत है ये तो रे रेखा नहीं है ये था अरे किया जा तुझको पुकारे मेरा प्यार रे मेरे गीत रे मेरे मितवा किया जा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे मेरे मितवा क्या हो यहाँ तो भावर दुल्हवा कहाँ का हो भावर फिर जाते ना या बदुला अरे कि छोड़ावा जी ने दुल्हा अरे कि छोड़ावा जी ने दुल्हा हमारे आँखी का एक कजरावा छोड़ावा जी ने दुल्हा सरदारी पाकड़ा कहाँ तो मार दिएगा छोड़ावा जी ने दुल्हा छोड़ावा जी ने दुल्हा हमारे आँखी का एक कजरावा छोड़ावा जी ने दुल्हा बाप महतारी के साया छूट गए दौलत के करनवा बाप माई के साया छूटे दौलत के करनवा अरे बड़ा भाई कसाई बनरस अरे बड़ा भाई कसाई बनल बाबी बनी हर जाए मोर छोड़वा ना परनवा ए हो दुल्हा ये क्या गाना गा रहा है मेरा रेखा मेरी रेखा कहाँ गई रेखा ये रेखा रेखा चिल्ला रहा है एक तो मेरे सिंपल की आवाज लग रही है ये ऐसे कैसे ढूंढ रहे हैं क्या नाम लिया लड़की तूने तुझे सिंपल से क्या मतलब है फिर से बोल क्या नाम लिया तूने सिंपल सिंपल हाँ सिंपल को तू कैसे जानती है तो तुम तो डाकू लोग हो, तो सिंपल से क्या मतलब है अरे नहीं नहीं तू बता सिंपल को कैसे जानती है सिंपल को मैं जानती हूँ अच्छी तरह से जानती हूँ कैसे जानती है सिंपल मेरा है इसलिए मैं उससे अच्छी तरह से जानती हूँ सिंपल तेरा है जी मैं समझा नहीं रेखा रेखा तू मेरी रेखा ना तू मेरी रेखा ना हाँ सिंपल मेरी रेखा सरदार जी तुम्हें शायद पता नहीं क्या आप दोनों को हटाने के बाद अब बड़े राजकुमार डिम्पल की बारी है। रेखा
तुम कहीं मंत्री की बेटी तो नहीं? आप पहचानने में मुझे बाबूजी देर कर दी। मैं वही रेखा हूँ जिसे आपने बचपन में छोटी सी थी तभी देखा था। अरे मंत्री भूगोल सिंह की बेटी रेखा तुम? जी बाबूजी। भगवान, तुम क्या कर रहा था? ये मेरे हाथों से क्या अनर्थ होने वाला था? तू तो मेरे गोदी में खेली थी, पली बड़ी थी, और तू सिंपल तेरा है, मतलब तू सिंपल से प्यार करती थी। जी हाँ बाबूजी, मैं सिंपल से प्यार करती हूँ। और बाबूजी चलो चल के बड़े राजकुमार को बचा लेते हैं। अरे उसका नाम मत लो, राजकुमार डिंपल का नाम मत लो मेरे सामने। कहो तू के यहाँ? ये पागल मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। रेखा, रेखा। जी बाबूजी। इसे तुम जानती हो? जी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये मेरा सिंपल है और ये आपका छोटा राजकुमार। मेरा राजकुमार? जी मेरा बेटा? जी बाबूजी। बेटे! सिंपल! तो मेरे बाबूजी की आवाज है। बेटे! बाबूजी! बेटा कहाँ रे कटे पगल घंटी गले लगावा था? बेटे सिंपल। हाँ बाबूजी। बाबूजी कहाँ चले गए थे बाबूजी? बेटे सिंपल, मैं ये क्या देख रहा हूँ? अरे तूने तो मुझे कैद से आजाद किया था। तू तो राजकुमार का छोटा भाई था, बड़े बेटे डिंपल का छोटा भाई था। तेरी ये हालत कैसे हो गई बेटे? कैसे हो गई? क्या बताऊं बाबूजी, जब आपको मैंने आजाद किया था, हाँ, तो उसी वक्त भाभी माँ ने देख ली थी मेरे को तुमको छोड़ते हुए। तो उन्होंने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। झूठा इल्जाम? हाँ बाबूजी। किस चीज का? उसने हमको लगाया कि तुम हमसे प्यार करो, नहीं तो तुमको मैं मरवा डालूंगी। अरे हरामी नागिन, जहरीली नागिन, मैं जानता हूँ उसने ऐसा किया होगा। उसके बाद क्या हुआ? बाबूजी उसके बाद भैया से बताई जाके, भैया ने बुलाया हमको। अच्छा। फिर मैं भैया के पास गया, मैं रोते रोते गिड़गिड़ा के सब बता रहा था। अच्छा। पर भैया एक नहीं मानी, जो भाभी का सब ने भाभी की बात मानी बाबूजी। भैया हमारी बात एक भी नहीं सुना। तुम्हारी एक भी बात नहीं माने? बाबूजी हाँ बोलो रेखा बेटी। इसमें भैया जी की कोई गलती नहीं है। इसमें मेरे पिता मंत्री और महारानी की चाल है। क्या? हाँ बाबूजी। मंत्री? जी बाबूजी। और मेरी बहू? हाँ बाबूजी। दोनों मिले हुए हैं? जी बाबूजी। या भगवान! अरे वो मंत्री जिसे मैंने अपने बेटे से ज्यादा माना, वो मंत्री भूगोल सिंह जिसे मैंने हद से ज्यादा विश्वास किया, उन्होंने मेरी बहू के साथ मिलकर मेरे परिवार को तहस नहस कर दिया। हाँ बाबूजी, उसने हमको बहुत मारा बाबूजी, हम बहुत मारा। और जल्ला से मेरा कलेजा खून निकालने को लिए भेजा था। किसने? भैया ने भाई बाबूजी। अरे हरामी डिंपल, तुझे तो मैं वो मौत मारूंगा, भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है, आऊंगा तेरे पास। उसके बाद क्या हुआ सिंपल? बाबूजी फिर जल्लाद लेके आया जंगल में हमको बलि देने। फिर उसके हाथ से तलवार छूट गई बाबूजी। उसने कहा कि आज तक हमसे ये तलवार कभी नहीं छूटी है। हाँ। वो समझ गया कि मैं कोई गलत काम करने जा रहा हूँ, कोई निर्दोष को दोषी बना के उसको सजा देने जा रहा हूँ। मतलब
जल्लाद को ये महसूस हो गया कि तुम निर्दोष थे। हाँ बाबूजी। उसको ये पता चल गया कि डिम्पल और बहू रानी मंत्री मिलकर गलत किए हैं। हाँ बाबूजी। और उसने हमको कहा, सिंपल भैया तुम यहाँ से इतना दूर चले जाओ। जल्लाद ने कहा, हाँ बाबूजी, कि यहाँ कभी जिंदगी में वापस लौट के मत आना भैया, नहीं तो हमको मार डालेंगे। जल्लाद ने तुम्हें जीवन दान दे दिया। हाँ भाई बाबूजी। और भाई ने, एक भाभी समान माँ ने तुम्हारे लिए मौत का गड्ढा खोद दिया। हाँ बाबूजी, जल्लाद नहीं भगवान था जो हमको मुक्त किया बाबूजी। बाबूजी हमको अपने साथ ले चलो बाबूजी। बेटे। हाँ बाबूजी। बेटे। बाबूजी। बेटे सिंपल, बेटा सिंपल। हाँ बाबूजी। तेरे साथ जितना अत्याचार किया है, जितना अत्याचार किया है मंत्री भूगोल सिंह ने और उस बहू रानी ने, गिन गिन के हिसाब लूंगा। साथियों, निर्दोष जनता है, गोली नहीं मारना बे। जी सरदार। सुनो, हम तुरंत चलेंगे नेपाल देश। ठीक है महाराज। इस समय जहां पर डिम्पल का शासन चल रहा है और डिम्पल को ये पता नहीं है कि उसका ये शासन उसके गद्दार सेनापति मंत्री भूगोल सिंह और बहू रानी मिलकर चला रहे हैं। उसकी जान को खतरा है, हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। और क्या महाराज, तुरंत चलते हैं। तुरंत चलते हैं। बोलो साथियों, जय मां भवानी। जय मां भवानी।